नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। इजराइल हमास के बीच जंग का दूसरा दिन। इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर की मौत, 230 फिलिस्तीनी और 300 इजरायली भी मारे गए। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज दूसरा दिन है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नहल ब्रिगेड की मौत हो गई है। वहीं 230 से ज्यादा फिलिस्तीनियों और 300 इजरायलियों की मौत हो गई है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला कर दिया था। इजराइल में 1864 लोग और फिलिस्तीन में 1700 से ज्यादा लोग घायल है। हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में उनके 17 मिलिट्री कंपाउंड और 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा किया। इजराइल में बिगड़ते हालात के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा है। साथ ही इजराइल से भारत आने और जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के लोगों के साथ है। इजराइल में मेघालय के 27 ईसाई तीर्थ यात्री और नेपाल के 7 लोग फंसे हैं। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता रिचर्ड हैचट ने बताया कि देश की 22 जगह पर अब भी लड़ाई चल रही है। सऊदी अरब ने इजराइल को फिलिस्तीन से हमले रोकने की अपील की है। हमास ने 7 अक्टूबर को दावा किया था कि उन्होंने कई इजरायली लोगों को बंधक बनाया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन बंधकों को छुड़ा लिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के कई शहरों में इजराइल पर हुए हमले का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हमास लड़ाकों ने कई इजरायली कस्बों पर कब्जा कर लिया है। जंग के बीच शनिवार रात को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये जंग लंबी चल सकती है। हम अपनी डिफेंस फोर्स की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हमास को तबाह कर देंगे। गाजा में रह रहे लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा, शनिवार को जो हुआ वो इजराइल ने आज तक कभी नहीं देखा था और हम दोबारा ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हमास हम सबकी हत्या करना चाहता है। वो माओ और बच्चों को उनके घरों में मार रहा है। वो एक ऐसा दुश्मन है जो बुजुर्गों, बच्चों और लड़कियों को निशाना बनाता है। वो छुट्टियों का आनंद ले रहे बच्चों और आम नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं। इसके पहले शनिवार को नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया था। कैबिनेट मंत्री के साथ इमरजेंसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था, ये जंग है, दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।